हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपने स्टडी को मज़े में कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह के 5 बज रहे थे। मैंने बाहर जा कर के देखा तो एकदम अंधेरा पड़ा हुआ था, सन्नाटा था, क्योंकि सर्दियों के 5 बजे बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। और यही अगर गर्मी के 5 बज रहे होते तो अभी तक उजाला हो गया होता। तो उसके बाद मैं बाहर आई। सबसे पहले मैं ब्रश करी। ब्रश करने के बाद अंदर रूम में गई तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा ब्लैंकेट वगैरह को मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, जिससे कि रूम थोड़ा ठीक ठाक सा लगेगा। अदरवाइज़ क्या होता है कि जब हम स्टडी करने बैठ जाते हैं फिर ये सारी चीज़ें डली ही रह जाती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम को बेकार कर देती हैं। पूरा टाइम घर मैसी मैसी सा लगता रहता है। तो इस वजह से अच्छा है कि 5 मिनट का काम है, इसे ख़त्म करने के बाद ही आराम से बैठा जाए। और वैसे भी कंबल और ब्लैंकेट वगैरह ये चीज़ें फ़ोल्ड करके अभी कोई फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि ब्लैंकेट वगैरह को फ़ोल्ड करके रख दो, सुबह काम करने के बाद फिर से वो निकल आता है। और फिर क्योंकि इतनी सर्दी ही इतनी पड़ रही है कि नॉर्मली अगर ऐसे बैठो तो बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, तो ब्लैंकेट में ही बैठना पसंद करते हैं सभी लोग। लेकिन ये है कि ब्लैंकेट वगैरह कब फ़ोल्ड हो जाते हैं, तो जिससे की वजह से बेडशीट वगैरह थोड़ी सही हो जाती है। तो इस वजह से मैंने 5 मिनट काम था ख़त्म कर दिया और उसके बाद मैं बैठ गई हूँ अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए। और पानी में गर्म पानी भर लिया है, सॉरी बोतल में गर्म पानी भर लिया है मैंने। और गर्म पानी को फिल करने के बाद मैं टेबल पर ही ले आई थी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मैं पानी पीती रहूँगी। मॉर्निंग में गर्म पानी पीना अच्छा होता है, फ़ायदेमंद होता है। और अभी तो वैसे भी सर्दियाँ हैं, तो मैं मॉर्निंग में क्या पूरा टाइम ही मैं गर्म पानी ही पी रही हूँ अभी। तो यहाँ पर मैं हिंदी की बुक लेके आई हूँ, लुसेंट की। मैं इसे पढ़ूँगी, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि मैं हिंदी की पहले दूसरी बुक थी, मैं उसे पढ़ रही थी। अब आप लोग पूछेंगे कि कौन सी बुक थी, तो मैंने यूपी टेट के लिए मैंने एक कोचिंग ली थी, ऑफलाइन कोचिंग थी हमारे यहाँ पे। तो उन्हीं सर ने वो किताब लिखी थी, तो उन्होंने वो किताब हमें दी थी, तो उसी किताब से मैं पढ़ी थी। तो उससे मैं हिंदी काफ़ी हद तक पढ़ ली हूँ। एक बार मैंने सोचा जल्दी जल्दी से मैं लुसेंट को ही पढ़ लेती हूँ, अभी मेरे पास टाइम है और बुक भी है मेरे पास। तो मैंने इस वजह से मैं लुसेंट को पढ़ना स्टार्ट की हूँ। जो जो मुझे मेन पॉइंट लग रहे हैं उसे मैं हाईलाइट करती जा रही हूँ, इस तरीके से मैं पढ़ती जा रही हूँ। और फ्रेंड्स काफ़ी लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। जो लोग पुराने मेरे व्यूवर हैं उन लोगों को तो पता है कि मैं किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मेन टारगेट मेरा क्या है। लेकिन जो लोग मेरे से न्यू जुड़ रहे हैं, नए लोग जुड़ रहे हैं, उन लोगों को नहीं पता कि मैं किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं उन लोगों को एक बार बता देती हूँ कि मैंने डीएलएड किया हुआ है और मैं यूपी टेट सी टेट क्वालिफाइड हूँ, और मैं सुपर टेट की वेट कर रही हूँ। सुपर टेट की ही मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। बट यहीं 5 साल हो गए मुझे सुपर टेट का इंतज़ार देखते देखते। तो अभी फ़िलहाल मेरे सामने जो भी वैकेंसी आएगी मैं उसका एग्ज़ाम देने वाली हूँ। लेकिन जो मेन टारगेट बोला जाता है, जो मेन एग्ज़ाम, जो मेरी मेन तैयारी है, वो है सुपर टेट की। देखो जल्दी सुपर टेट आ जाए, उम्मीद तो यही है कि सुपर टेट बहुत जल्द हम लोगों के सामने आने वाला है। एक सिस्टर का कमेंट था कि क्या आप बिहार में जॉब करना नहीं चाहती हैं, क्योंकि जो बिहार एग्ज़ाम है उसकी तो डेट भी तय हो गई है, फाइनल हो गई है। तो हाँ, जो लास्ट टाइम बिहार में जो अभी वैकेंसी जस्ट निकल करके गई है, उसमें मैं अभी इतना ज़्यादा अपने माइंड को प्रिपेयर नहीं करी हुई थी कि मैं बिहार में भी जॉब करूँगी। बट जैसे यूपी की हालात हैं, इनको देखते हुए अब मैं अपने माइंड को प्रिपेयर कर चुकी हूँ कि हाँ, अब जो भी वैकेंसी आएगी बिहार में टीचर से रिलेटेड, तो उसमें मैं अप्लाई करूँगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ दो घंटे हो गए थे मुझे हिंदी पढ़ते पढ़ते। और एक जगह बैठे बैठे सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड भी लगने लगती है। ऐसा भी होता है, मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होता है कि जो पैर होते हैं ना वो एकदम गलने लगते हैं, इतनी तेज़ ठंड लगती है पैरों में। सॉक्स वगैरह पहने हुए थे उसके बावजूद भी। तो फिर मैं थोड़े थोड़े सा ना टहल करके स्टडी करने लगी थी, क्योंकि मुझे रिवीजन करना था। तो रिवीजन करने में, क्योंकि हम लोग टहलते हैं ना, तो थोड़ा से शरीर में भी गर्मी आ जाती है, और साथ ही साथ में जो हमारा माइंड होता है वो सर्दी की तरफ ना लग करके फिर प्रॉपरली हम उस चीज़ का रिवीजन ही करते हैं। तो यहाँ पर मैं सीडीपी के रिवीजन कर रही थी, क्योंकि मैं सीडीपी के पुराने नोट्स बना चुकी हूँ। अब जैसे कि मैं अगर उनका रिवीजन नहीं करूँगी तो जितना भी मैंने पढ़ा है वो सारा का सारा मैं भूल जाऊँगी, और उसके बाद एक ऐसा दिन आ जाएगा कि मुझे वो नोट्स दोबारा से बनाने पड़ेंगे। तो इस वजह से, क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ है कि मैं यूपी टेट के लिए जो भी कुछ पढ़ी हुई थी, यूपी टेट के अब जो नोट्स मैं निकाल रही हूँ, तो वो मेरे माइंड में से बिल्कुल ही स्किप हो चुकी हैं चीज़ें।
यूपी टेट का मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मुझे दोबारा से अगर एग्ज़ाम देना होगा तो मैं दोबारा से पढ़ना पड़ेगा सारी चीज़ें। तो ऐसा होता है अगर 3 से 4 साल हो जाए और हम उन चीज़ों को बिल्कुल ही ना पढ़ें, बिल्कुल ही अपने आँखों से ना देखें उन चीज़ों को, तो उन चीज़ें हमारे दिमाग में से बिल्कुल ही निकलने लगती हैं। तो इस वजह से हमें चीज़ें बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। जिस जिस सब्जेक्ट के आप नोट्स बना चुके हैं प्रॉपर्ली पहले से, जो लोग भी सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ। तो जो लोग भी अपने पुराने नोट्स बना चुके हैं उनका समय समय पर रिवीजन ज़रूर करते रहें, अदरवाइज़ उन नोट्स का कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आप सब कुछ स्किप कर चुके होंगे अपने माइंड में से। तो इस वजह से मैं समय रहते मतलब कभी साइंस का रिवीजन कर लेती हूँ, कभी सीडीपी का, कभी कौशल विकास शिक्षण का। इस तरीके से मेरा रिवीजन चलता रहता है। और फ्रेंड्स ये आफ्टरनून का टाइम था, तो यहाँ पर मैं मिक्स वेज बना रही थी। मिक्स वेज के लिए मैंने सारी सब्जियाँ चॉप करके रखी हुई थी और यहाँ तड़का देने के लिए कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है। उसके बाद मैं अदरक और प्याज को डाल दूँगी और अदरक प्याज भुन जाएगा, उसके बाद जो भी मैंने मिक्स वेज डाली है उसे मैं फ्राई करूँगी। एक बार आप लोग भी इस तरीके से सब्जी को बना करके देखना, वाकई में बहुत टेस्टी बनती है। क्योंकि आप पहले मसाले मत डालना, सब्जी को फ्राई करना ऑयल में, उसके बाद सब्जी देखना मिक्स वेज बहुत टेस्टी बनेगी। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से मेरी स्टडी चलती रहती है, साथ ही साथ में घर के काम भी चलते रहते हैं, क्योंकि घर के काम तो हम लोगों को करने ही होते हैं। तो इस वजह से उन कामों को मैं अपने टाइम को मैनेज करते हुए इस तरीके से करती हूँ कि मेरा काम भी हो जाए और साथ ही साथ में मेरी स्टडी भी हो जाए। क्योंकि ऐसा देखो नहीं होता है कि अगर हम लोगों को बिल्कुल ही फ्री कर दिया जाए कि घर का कोई काम नहीं है, 24 आवर तुम स्टडी करो, तो ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो 24 आवर स्टडी करे। 3 से 4 घंटे का एक स्लॉट लेने के बाद हमें थोड़ा सा ब्रेक लेना ही होता है। इवन मुझे तो लगता है कि 2 घंटे का स्टडी स्लॉट कंप्लीट करने के बाद ही हमें थोड़ा रेस्ट लेना होता है। मेरे साथ तो ऐसा होता है कि 2 घंटे का स्लॉट मैं कंटिन्यूअसली कर सकती हूँ। 2 घंटे के बाद मुझे चाहे हार्डली मुझे 5 मिनट मिले, लेकिन वो 5 मिनट का मुझे रेस्ट ज़रूर चाहिए होता है बीच में। उसके बाद मैंने लंच वगैरह बनाया और उसके बाद मैं नहाने धोने चली गई थी, क्योंकि आज थोड़ा मौसम सही था, धूप निकली हुई थी, तो मैं थोड़ा सा धूप में भी बैठ गई थी उसके बाद। और फिर उसके बाद नीचे आई तो थोड़े बाल वगैरह आज मैंने वॉश नहीं किए थे, तो मैंने बालों का बन बनाया और कोल्ड क्रीम है यहाँ पर जॉय की, तो उसे मैं मॉइस्चराइज़र में लगा ले रही हूँ, जिससे कि स्किन बिल्कुल भी ड्राई ना हो, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है इन दिनों। तो इस वजह से थोड़ा सा मैं लगा ले रही हूँ और उसके बाद बैठते हैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए थोड़ा सा। और फ्रेंड जिस हिसाब से अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग स्वयं भी इस चीज़ को नोटिस कर रहे होंगे कि एग्ज़ाम के लिए जो डेट आ रही है, एग्ज़ाम डेट, वो बहुत जल्दी आ रही है। पढ़ने के लिए, प्रिपरेशन के लिए प्रॉपर 3 महीने भी नहीं मिल रहे हैं। चाहे फिर यूपी पुलिस का देख लीजिए, चाहे 69,000 वैकेंसी का देख लीजिए, या चाहे बिहार वाली शिक्षक भर्ती का देख लीजिए। आप लोग देख सकते हैं अभी कितना फास्टली जैसे कि नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन के हमें हार्डली 30 से 45 दिन मिलते हैं हमें स्टडी के लिए, और उन्हीं दिनों में हमारा एग्ज़ाम हो जाता है। और साथ ही साथ उन्हीं दिनों में हमें फॉर्म भी फिल करना होता है, वो सारी चीज़ें हमें डॉक्यूमेंटली चीज़ें तैयार करनी होती हैं। उसके बाद हमें एग्ज़ाम भी देना होता है। तो इतना समय भी हमें नहीं मिलता है कि हम उस समय में सिलेबस भी अपना कंप्लीट कर पाएँ। तो आप एक एग्ज़ाम टारगेट बनाइएगा कि आपको ये वाले एग्ज़ाम आपको फ़ाइट करना है, और उस एग्ज़ाम के लिए आप पहले से अपनी बेहतर तैयारी रखिएगा। जब आप पहले से अपनी बेहतर तैयारी रखेंगे तभी आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी, तभी आप एग्ज़ाम अच्छे से फ़ाइट कर पाएंगे। और इन सारी चीज़ों को देखते देखते अब तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है अपनी चीज़ों को देखते हुए, कहीं कहीं ऐसा ना हो कि 5 साल से हम लोग चिल्ला रहे थे कि सुपर टेट नहीं आ रहा, सुपर टेट नहीं आ रहा, और कहीं ऐसा ना हो कि सुपर टेट आ जाए और आकर के चला जाए, हम लोग यही चिल्लाते रह जाएं फिर कि टाइम नहीं मिला, टाइम नहीं मिला। क्योंकि सरकार ने हमें बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, 5 साल बहुत होते हैं। इस टाइम में अगर कोई भी अच्छे से तैयारी करता तो बहुत अच्छे से हो जाती। बट हम भी अपनी मतलब बोलते हैं ना, आदत से मजबूर हैं। जब तक नोटिफिकेशन ना आ जाए तब तक वो वाली लगन, वो वाला जुनून नहीं आता है हमारे अंदर कि हमें मतलब कि 10-10 घंटे, 12-12 घंटे स्टडी करनी है। वो वाला जुनून आ ही नहीं पाता है नोटिफिकेशन से पहले। और हम लोगों के जो सुपर टेट एस्पिरेंट है, उन लोगों की तो इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि एक आस छोड़ करके बैठ गए हैं कि अब तो सुपर टेट का कुछ होना ही नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात भी है, सुपर टेट अपने यूपी में नहीं आएगा, लेकिन जो बिहार शिक्षक भर्ती है उसकी तो डेट पहले से ये फिक्स हो चुकी है कि हाँ 24 अगस्त को वो एग्ज़ाम होना है, तो होना है। तो आपके पास प्रॉपर 8 महीने हैं। अगर आप यूपी में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर यूपी में नहीं आए तो बिहार में तो आप कर ही सकते हैं। अब काफ़ी लोग यूपी के बच्चे बोल रहे होंगे बिहार हमारे पेरेंट्स मतलब कि नहीं अलाउ करेंगे, ये नहीं करेंगे, तो बहुत सारे बहाने होते हैं। देखो, बहाने ढूंढोगे तो हज़ार मिलेंगे, अगर उसका सॉल्यूशन ढूंढोगे तो सॉल्यूशन भी मिलेगा, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो इम्पॉसिबल है।
अगर देखो इसी चीज़ का एक मैं एग्जांपल आपको दे रही हूँ, जैसे कि बहुत सारे लोग होंगे जो सीटेट क्वालिफाइड होंगे, उन्होंने केवीएस का एग्ज़ाम दिया होगा। अगर केवीएस में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता तो वो तो ऑल इंडिया में आपको कहीं भी मिल सकता था स्कूल, ज़रूरी नहीं है कि आपको यूपी में ही मिलता, वो ऑल इंडिया आपको कहीं भी मिलता है ना। तो इस वजह से आप केवीएस को मानते हुए आप सोच लेना कि हमें केंद्रीय वाला मिला है, इस वजह से हमें बिहार में स्कूल मिला है। तो आप अगर यूपी में जब तक वैकेंसी नहीं आ रही है तब तक आप बिहार में मुझे लगता है कि आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रही हूँ कि अगर यूपी में वैकेंसी आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो बिहार वाली तो तय है ही है। और साथ ही साथ में अभी एसआई का तो मुझे देना ही है एग्ज़ाम, जैसे कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। एसआई एग्ज़ाम के लिए मैं बहुत टाइम से मैं इंतज़ार भी कर रही थी कि एसआई का आए तो मुझे उसमें अप्लाई करना है। और फ्रेंड्स ये इवनिंग का समय है और इवनिंग में मैं प्रैक्टिस लगा रही थी। यहाँ पे जो अभी यूपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं यूट्यूब पे आपको आसानी से मिल जाएंगे, तो मैं अभी यूपी कांस्टेबल वाले ही लगा रही हूँ क्योंकि मुझे एसआई का एग्ज़ाम देना है इस वजह से। तो कुछ कुछ मुझे सिलेबस मिलता हुआ मिलेगा वहाँ पर इस वजह से। और यहाँ पर लूसेंट की बुक रखी है जिसके मैंने दोपहर में इसके हैंड नोट्स बनाए थे, स्वयं से मैं पढ़ रही हूँ और जो मुझे पढ़ने के बाद मेन पॉइंट लग रहा है उसका मैं खुद से हैंड नोट्स बना रही हूँ। और उसके बाद फ्रेंड्स ये है बाजरे की रोटी का मलीदा, किस किस को पसंद है आप लोग बताना। तो फ्रेंड्स ये डिनर में मैंने एक मलीदा खाया था, मुझे बहुत पसंद है मलीदा वाला लड्डू। हमारे यहाँ पे तो मलीदा ही बोलते हैं, आप लोग बताना बाजरे की रोटी का जो लड्डू बनता है आप लोगों के यहाँ पे कैसे क्या बोलते हैं इसे, आप लोग कमेंट करके बताना। और फ्रेंड्स इसी के साथ इस ब्लॉग का मैं एंड कर रही हूँ। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल